मुंबई की एक हलचल भरी सुबह थी। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उन्हीं में से एक थी अनिका, 30 वर्षीय युवती, जो एक निजी कंपनी में काम करती थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वह टूटी हुई थी। उसके जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ चुकी थी कि हर सुबह उसे उठने का भी मन नहीं करता था। ऑफिस में तनाव, घर में बीमार माँ और एक असफल रिश्ता, सब मिलकर उसे भीतर से तोड़ चुके थे। रात को वह बिस्तर पर लेटती और खुद से कहती, प्रभु, अगर तू सच में है तो मुझे अब संभाल ले। मैं थक चुकी हूँ। एक अनजाना वीडियो। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने मोबाइल खोला और यूट्यूब चलाया। अचानक उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। प्रार्थना सुनते ही यीशु की कृपा पाए इसी पल से। थंबनेल में यीशु की तस्वीर थी, जिनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। अनिका ने पहले तो सोचा, ये तो बस एक और वीडियो होगा। पर कुछ था उस शीर्षक में, जिसने उसे रोक लिया। उसने हेडफोन लगाया और प्ले बटन दबाया। धीरे धीरे मधुर संगीत बजने लगा और एक शांत आवाज आई, हे प्रभु यीशु, जो यह प्रार्थना सुन रहा है, उस पर अपनी कृपा बरसा दे। उसके जीवन से दुख, चिंता और हार को मिटा दे। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा मानो कोई उसके दिल की बात जानता हो। उस पल उसने मन ही मन कहा, यीशु, अगर तू सच में है तो मेरे जीवन में कोई निशानी भेज दे। पहले बदलाव की शुरुआत। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल होना था। अनिका को विश्वास नहीं था कि उसका चयन होगा, क्योंकि उसने पहले कई बार असफलता पाई थी। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिका, तुम्हारा काम इस बार बेहतरीन था। तुम्हें इस प्रोजेक्ट की लीड दी जाती है। उसे यकीन नहीं हुआ। वो अंदर से कांप उठी। रात को उसने वही वीडियो फिर से चलाया। वही प्रार्थना, वही शब्द, वही सुकून। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। माँ की तबीयत सुधरने लगी, उसके ऑफिस में माहौल अच्छा होने लगा और सबसे बढ़कर उसके भीतर शांति आने लगी। विश्वास की राह। एक रविवार को उसने अपने दोस्त राहुल के साथ एक चर्च जाने का निश्चय किया। वहां उसने पहली बार यीशु की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाई। पादरी ने कहा, कभी कभी प्रभु हमें नहीं बदलते, वो हमारे दिल की दिशा बदल देते हैं। यह वाक्य अनिका के मन में उतर गया। उसने सोचा, शायद यीशु मेरे हालात नहीं बदल रहे, पर मुझे बदल रहे हैं, ताकि मैं हर हाल में मजबूत रह सकूं। उस दिन से उसने तय किया कि वह हर रात सोने से पहले वही प्रार्थना सुनेगी और अपने शब्दों में प्रभु से बात करेगी। चमत्कार का दिन। कुछ हफ्ते बाद उसकी माँ की बीमारी अचानक बढ़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज अब कठिन है। अनिका घबरा गई, पर इस बार उसने घबराकर नहीं, विश्वास से प्रार्थना की। वह अस्पताल के कोने में बैठी रो रही थी और बार बार कह रही थी, यीशु, तू मेरे साथ है, तू मेरी माँ को ठीक करेगा। उसी रात, जब सब सो गए, अनिका ने फिर वही वीडियो चलाया। प्रार्थना सुनते ही यीशु की कृपा पाए इसी पल से। वह पूरी श्रद्धा से सुनती रही और अपने आंसू पोंछती रही। अगली सुबह डॉक्टरों ने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे, पर रिपोर्ट बेहतर है। आपकी माँ अब खतरे से बाहर है। अनिका के दिल में एक ही बात आई, यह प्रभु की कृपा है। नया जीवन। कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया। अनिका अब खुश थी, आत्मविश्वासी थी। वह हर रविवार चर्च जाती, गरीबों में खाना बांटती और जहां भी जाती वही कहती, सिर्फ एक सच्ची प्रार्थना और प्रभु का प्रेम तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लोग उससे पूछते,
इतनी शांति तुझे कैसे मिली? वह मुस्कुरा कर कहती, मैंने सिर्फ एक प्रार्थना सुनी थी और यीशु ने मेरे जीवन को नया बना दिया। संदेश। यह कहानी सिर्फ अनिका की नहीं, उन सभी की है जो टूटी उम्मीदों में जी रहे हैं। कभी कभी एक सच्ची प्रार्थना, एक पल का विश्वास और एक शब्द यीशु सब कुछ बदल सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा। अंत में वही प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों में झुककर धन्यवाद करता हूँ। तू मेरे जीवन का प्रकाश है। आज मैं तेरे सामने अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं रखता हूँ। मुझे तेरी कृपा से नया जीवन दे प्रभु। मेरे घर में शांति हो, मेरे मन में विश्वास हो, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। जो यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन में अभी इसी पल तेरी कृपा उतर आए। हर बीमारी, हर बाधा, हर दुख तेरे नाम से दूर हो जाए। आमीन। सीख। कभी भी जीवन इतना अंधकारमय नहीं होता कि यीशु की रोशनी वहां न पहुंच सके। बस दिल से पुकारो और देखो, कृपा उसी पल से बरसने लगती है।